है पवन पुत्र श्री हनुमान जी। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि जिसके हृदय में प्रभु श्री राम बसते हैं उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। हनुमान जी का जन्म माता अंजनी और केसरी जी के घर हुआ। वे भगवान शिव के रुद्रावतार माने जाते हैं और पवन देव के आशीर्वाद से उन्हें अद्भुत बल, बुद्धि और पराक्रम प्राप्त हुआ। बचपन से ही वे अत्यंत तेजस्वी और निर्भय थे। एक बार उन्होंने उगते हुए सूर्य को लाल फल समझकर निगलने का प्रयास किया। उनकी इस बाल लीला को देखकर सभी देवता आश्चर्यचकित रह गए और उन्हें अनेक दिव्य वरदान प्राप्त हुए। समय बीतता गया, वह पावन क्षण आया जब हनुमान जी की पहली भेंट प्रभु श्री राम से हुई। जैसे ही उनकी दृष्टि श्री राम पर पड़ी, उन्होंने अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य तय किया, प्रभु की सेवा। उस दिन से लेकर जीवन के अंतिम क्षण तक उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उनके लिए सबसे बड़ा सुख केवल श्री राम की सेवा थी। जब माता सीता और रावण द्वारा हरण कर लिया गया, तब पूरा वानर दल उनकी खोज में निकल पड़ा। समुद्र के किनारे पहुंचकर सभी चिंतित हो गए। तभी जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण कराया। जैसे ही उन्होंने श्री राम का शक्ति का स्मरण किया, उनका आत्मविश्वास जाग उठा। उन्होंने एक विशाल छलांग लगाई और समुद्र पार कर लंका पहुंच गए। लंका में अनेक बाधाएं आईं, लेकिन हनुमान जी का साहस कभी कम नहीं हुआ। अशोक वाटिका में उन्होंने माता सीता को श्री राम की अंगूठी देकर कहा, माता, प्रभु श्री राम शीघ्र ही आपको मुक्त कराने आएंगे। यह सुनकर माता सीता की आंखों में आशा और आत्मविश्वास के आंसू भर गए। इसके बाद हनुमान जी ने रावण की सभा में जाकर उसे अंतिम बार समझाया कि वह माता सीता को सम्मान पूर्वक लौटा दे, लेकिन अहंकार में डूबे रावण ने उनकी बात नहीं मानी। उसने हनुमान जी की पूंछ से आग लगाने का आदेश दिया, परंतु जिसे रावण अपनी जीत समझ रहा था, वही उसके विनाश की शुरुआत बन गया। हनुमान जी ने उसी जलती हुई पूंछ से पूरी लंका को अग्नि की लपेटों में घेर दिया और फिर सुरक्षित लौटकर श्री राम को माता सीता का संदेश सुनाया। युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण जी शक्तिवान से घायल होकर मूर्छित हो गए, तब हनुमान जी बिना एक पल गवाए हिमालय पहुँचे। जब वे संजीवनी बूटी को पहचान नहीं पाए, तब वो पूरा पर्वत ही उठाकर ले आए। उनकी इस सेवा से लक्ष्मण जी के प्राण बच गए। तभी से संसार उन्हें संकट मोचन के नाम से भी पुकारता है। हनुमान जी केवल बलवान ही नहीं थे, बल्कि अत्यंत विनम्र भी थे। उन्होंने कभी अपने पराक्रम का अभिमान नहीं किया। जब भी किसी ने उनकी प्रशंसा की, उन्होंने हर सफलता का श्रेय अपने प्रभु श्री राम को दिया। यदि सच्चे भक्त की पहचान होती है। आज भी ऐसी मान्यता है कि जहाँ श्रद्धा से श्री राम का नाम लिया जाता है, जहाँ हनुमान चालीसा का पाठ होता है, वहाँ हनुमान जी की कृपा अवश्य होती है। वे अपने भक्तों को भय से दूर करते हैं, कठिनाइयों में साहस देते हैं और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। आइए हम भी अपने जीवन में हनुमान जी के गुण अपनाने का संकल्प लें। अहंकार को छोड़े, सेवा को अपनाएं, सत्य का साथ दें और हर परिस्थिति में भगवान पर अटूट विश्वास रखें। यही हनुमान जी की सच्ची भक्ति है और यही उनके जीवन का सबसे बड़ा संदेश है। हे पवन पुत्र हनुमान, हमें बल, बुद्धि, विद्या और सद्बुद्धि प्रदान करे, हमारे सभी भय, दुख और संकट दूर करे,
हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखे और हमें सदैव श्री राम के चरणों की भक्ति में लगाए रखें। बोलिए पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम।